वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, सेफ मून की दुनिया में बहुत तेजी से काम हो रहा है और सीईओ जॉन कैरोनी की लेटेस्ट प्रेजेंटेशन के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट फेनिक्स, जहां गैम्बिया में सेफ मून टोकन को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेफ मून वॉलेट, जो इस महीने के आखिर में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अब तक लॉन्च हो चुका है वो है सेफ मून ब्रिज। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेफ मून ब्रिज क्या है और ये दूसरे ब्लॉकचेन के साथ मिलकर कैसे काम करता है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आती गई, वैसे वैसे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और जिनमें से कई आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी हुआ, वो ये कि तमाम आइडियाज़ चूँकि एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, इसीलिए एक दूसरे से आइसोलेट यानी बिल्कुल अलहदा हो गए। इसीलिए आप बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को इथेरियम ब्लॉकचेन पर और इथेरियम को बाइनांस स्मार्ट चेन पर नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही अगर इथेरियम ब्लॉकचेन पर मौजूद लोग सेफ मून कॉइन खरीदना चाहें तो उनको पहले इथेरियम से डॉलर्स, फिर डॉलर से BNB और फिर BNB कॉइन से सेफ मून कॉइन को खरीदना होगा। लेकिन सेफ मून टीम के डेवलपर्स ने इस प्रॉब्लम को ब्रिजेस की मदद से सॉल्व कर दिया है। अब न सिर्फ आप इथेरियम टोकन से सेफ मून कॉइन डायरेक्टली खरीद सकते हैं, बल्कि सेफ मून होल्डर्स डायरेक्टली उन तमाम ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर मौजूद हैं, जैसा कि यूनिस्वैप, मेकरडाओ और NFTs। इन ब्रिजेस से एक फ़ायदा ये भी होगा कि बाइनांस ब्लॉकचेन से प्रेशर कम होकर दूसरे ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर बाइनांस की ब्लॉकचेन स्लो या किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, तब भी आप इथेरियम के जरिए सेफ मून कॉइन खरीद सकते हैं। तो अगर आपको बाइनांस स्मार्ट चेन से सेफ मून कॉइन को इथेरियम ब्लॉकचेन पर सेंड करना है, तो आप किसी भी P नेटवर्क से ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स आपको ब्रिज का इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं, जहां पर आप बाइनांस स्मार्ट चेन के सेफ मून टोकन को ऐड करें और रिटर्न में P सेफ मून यानी प्रूवेबल सेफ मून हासिल कर लें। P सेफ मून बाइनांस स्मार्ट चेन का नहीं बल्कि इथेरियम ब्लॉकचेन का हिस्सा होते हैं और दूसरे किसी भी इथेरियम बेस्ड टोकन की तरह ये भी उन तमाम इथेरियम बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। चूँकि इथेरियम इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन मानी जाती है, तो सेफ मून का हज़ारों की तादाद में मौजूद DeFi ऐप्स पर एक्सेस होना अनलिमिटेड यूज केसेस का दरवाज़ा खोल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सीन कैसे काम करती है। जब हम बाइनांस स्मार्ट चेन से सेफ मून इथेरियम नेटवर्क पर सेंड करते हैं, तो बाइनांस के सेफ मून को एक वॉलेट में लॉक कर दिया जाता है और फिर उसी वक्त उसके इक्वल अमाउंट के प्रूवेबल सेफ मून टोकन जनरेट किए जाते हैं और इथेरियम स्मार्ट चेन के प्रूवेबल सेफ मून के एड्रेस पर सेंड कर दिए जाते हैं। और बाइनांस सेफ मून जो वॉलेट में लॉक किए गए थे, वो किसी तौर पे भी वहाँ से नहीं निकल सकते, यहाँ तक कि इस प्रोसेस को रिवर्स ना किया जाए। यानी जब प्रूवेबल सेफ मून को बाइनांस स्मार्ट चेन पर सेंड किया जाता है, तो माइन किए गए PSF उस वक्त बर्न कर दिए जाते हैं और इक्वल अमाउंट के टोकन उस वॉलेट से अनलॉक कर दिए जाते हैं जहाँ से ये आए हुए थे। एक चीज़ इसमें जो देखने वाली है वो ये कि कॉइन की माइनिंग और बर्निंग सिर्फ इथेरियम साइड पर होती है, ना कि बाइनांस स्मार्ट चेन की साइड पर, जिसका मतलब ये है कि टोकन के अकाउंट में कभी भी इजाफा नहीं होगा और प्रूवेबल सेफ मून पर किसी किस्म की 10% फीस भी अदा नहीं करनी पड़ती। मेरा ख्याल में ये सेफ मून टीम का पहला सॉलिड स्टेप है, जो कि खुद का अपना इकोसिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। और फिर सेफ मून का अपना ब्लॉकचेन बनाने का आइडिया, यकीनन सेफ मून कम्युनिटी इससे लाखों रुपए का फ़ायदा उठा सकती है। आप इस ब्रिज टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।